ज़बूर बाब नंबर 107। नजात याफ्ता की शुक्रगुजारी। रब का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अबदी है। रब के नजात याफ्ता जिनको उसने इवजाना देकर दुश्मन के कब्जे से छुड़ाया है, सब ये कहें उसने उन्हें मशरिक से मगरिब तक और शुमाल से जुनूब तक देगर ममालिक से इकट्ठा किया है। बाज रेगिस्तान में सही रास्ता भूलकर वीरान रास्ते पर मारे मारे फिरे और कहीं भी आबादी न मिली। भूख और प्यास के मारे उनकी जान निडाल हो गई। तब उन्होंने अपनी मुसीबत में रब को पुकारा और उसने उन्हें उनकी तमाम परेशानियों से छुटकारा दिया। उसने उन्हें सही राह पर लाकर ऐसी आबादी तक पहुंचाया जहां रह सकते थे। वो रब का शुक्र करें कि उसने अपनी शफकत और अपने मोज़े इंसान पर जाहिर किए हैं, क्योंकि वो प्यासी जान को आसूदा करता और भूखी जान को कसरत की अच्छी चीजों से सैर करता है। दूसरे जंजीरों और मुसीबत में जकड़े हुए अंधेरे और गहरी तारीकी में बसते थे, क्योंकि वो खुदा के फरमानों से सरकश हुए थे। उन्होंने खुदा ताला का फैसला हकीर जाना था, इसलिए खुदा ने उनके दिल को तकलीफ में मुब्तला करके पस्त कर दिया। जब वो ठोकर खाकर गिर गए और मदद करने वाला कोई न रहा था, तो उन्होंने अपनी मुसीबत में रब को पुकारा और उसने उन्हें उनकी तमाम परेशानियों से छुटकारा दिया। वो उन्हें अंधेरे और गहरी तारीकी से निकाल आया और उनकी जंजीरें तोड़ डालें। वो रब का शुक्र करें कि उसने अपनी शफकत और अपने मोजज़े इंसान पर जाहिर किए हैं, क्योंकि उसने पीतल के दरवाजे तोड़ डाले, लोहे के कुंडे टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। कुछ लोग अहमक थे, वो अपने सरकश चाल चलन और गुनाहों के बायस परेशानियों में मुब्तला हुए। उन्हें हर खुराक से घिन आने लगी और वो मौत के दरवाजों के करीब पहुंचे। तब उन्होंने अपनी मुसीबत में रब को पुकारा और उसने उन्हें उनकी तमाम परेशानियों से छुटकारा दिया। उसने अपना कलाम भेजकर उन्हें शफा दी और उन्हें मौत के घड़े से बचाया। वो रब का शुक्र करें कि उसने अपनी शफकत और मोज़े इंसान पर जाहिर किए हैं। वो शुक्रगुजारी की कुर्बानियां पेश करें और खुशी के नारे लगाकर उसके कामों का चर्चा करें। बाज बहरी जहाज में बैठ गए और तिजारत के सिलसिले में समंदर पर सफर करते करते दूर दराज इलाकों तक पहुंचे। उन्होंने रब के अजीम काम और समंदर की गहराइयों में उसके मोजज़े देखे हैं, क्योंकि रब ने हुक्म दिया तो आंधी चली जो समंदर की मौजें बुलंदियों पर लाई। वो आसमान तक चढ़े और गहराइयों तक उतरे। परेशानी के बायस मलाहों की हिम्मत जवाब दे गई। वो शराब में दुत आदमी की तरह लड़खड़ाते हुए और डगमगाते रहे। उनकी तमाम हिकमत नाकाम साबित हुई। तब उन्होंने अपनी मुसीबत में रब को पुकारा और उसने उन्हें तमाम परेशानियों से छुटकारा दिया। उसने समंदर को थमा दिया और खामोशी फैल गई, लहरें साकत हो गईं। मुसाफिर पुरसुकून हालात देखकर खुश हुए और खुदा ने उन्हें मंजिल मकसूद तक पहुंचाया। वो रब का शुक्र करें कि उसने अपनी शफकत और अपने मोज़े इंसान पर जाहिर किए हैं। वो कौम की जमात में उसकी ताज़ीम करें, बुजुर्गों की मजलिस में उसकी हमद करें। कई जगहों पर वो दरियाओं को रेगिस्तान में और चश्मों को प्यासी जमीन में बदल देता है। बाशिंदों की बुराई देखकर वो जरखेज जमीन को कलर के बियाबान में बदल देता है। दूसरी जगहों पर वो रेगिस्तान को झील में और प्यासी जमीन को चश्मों में बदल देता है। वहां वो भूखों को बसा देता है ताकि आबादियां कायम करें। तब वो खेत और अंगूर के बाग लगाते हैं जो खूब फल लाते हैं। खुदा उन्हें बरकत देता है तो उनकी तादाद बहुत बढ़ जाती है। वो उनके रेवड़ों को भी कम होने नहीं देता। जब कभी उनकी तादाद कम हो जाती और वो मुसीबत और दुख के बोझ तले खाक में दब जाते हैं, तो वो शरफा पर अपनी हकारत उंडेल देता और उन्हें रेगिस्तान में भगाकर सही रास्ते से दूर फिरने देता है। लेकिन मोहताज को वो मुसीबत की दलदल से निकालकर सरफराज करता और उसके खानदानों को भेड़ बकरियों की तरह बढ़ा देता है। सीधे राह पर चलने वाले ये देखकर खुश होंगे, लेकिन बेइंसाफ का मुंह बंद किया जाएगा। कौन दानिशमंद है वो इस पर ध्यान दे, वो रब की मेहरबानियों पर गौर करे।